हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो काम मेरा हो गया था और यहाँ मैं कर रही हूँ पीयू को रेडी, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो हम जा रहे हैं घर पे। सभी जाती हैं अपने घर पे, अपने मायके में। ये राखी का त्योहार होता ही ऐसा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और कौन कौन जा रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मायके जाने की तो खुशी कुछ अलग ही होती है। और त्योहार पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है जब अपने घर पे जाते हैं। तो आन्या को मैंने फ्रॉक पहना दिया है। और इधर पीयू को मैं, गर्मी भी हो रही है तो मैंने सोचा कुछ हल्के से कपड़े पहना दूँ, ज़्यादा हैवी बच्चे पहन नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसको हल्के से जो रखे थे वही कपड़े पहना दिए, हल्के से, ज़्यादा भारी नहीं पहनाए क्योंकि गर्मी बहुत है। और अब मैं इसकी कर दूंगी चोटी। इस चोटी नहीं बनवाई, सॉरी, इसने हेयर स्टाइल बनवाया है, जैसे मुझसे बना मैंने बना दिया उल्टा सीधा। और अभी मैं भी नहीं नहाई हूँ और टाइम हो गया था, 1 बज गया था। क्योंकि आज राखी जो है 2 बजे से, 2 बजे के बाद से ही बंधेगी। तो हमने सोचा चलो 2 बजे के बाद ही जाएंगे। मैंने सोचा था कि 1 बजे हम चले जाएंगे, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ था, थोड़ा लेट हो गए थे और हस्बैंड की तबीयत भी सही नहीं थी। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। मेहंदी वगैरह भी हमने नहीं लगाई, नहीं बच्चों को भी नहीं लगाई, मैंने दोनों को। और मैं नहा के आ गई थी। मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि आज मेरा मन नहीं था साड़ी पहनने का, क्योंकि जाना है ससुराल भी। तो मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ, सूट थोड़ा कंफर्ट होता है, साड़ी में मेरे को दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने सूट पहन लिया है। आज मैंने सर भी धो लिया था। और क्योंकि गर्मी में ना दूसरे तीसरे दिन ही बालों में ऐसी गंदी सी स्मेल आने लगती है पसीनों की। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं धो लेती हूँ। और हल्का सा मैंने किया है मेकअप, ज्यादा नहीं किया है, गर्मी में रुकता नहीं है पसीनों में, और ज्यादा मैं तो काली हो जाती हूँ। मैंने बहुत हल्का से ही किया है, बस वाइट टोन का फेस पाउडर लगाया है और काजल, लिपस्टिक, बस यही सब लगाया, ज्यादा कुछ नहीं किया। कंसीलर, फाउंडेशन मैंने कुछ नहीं लगाया है। और मेकअप तो मेरा हो गया था, बस कंघी करनी रह गई थी क्योंकि बाल गीले हैं, तो अभी नहीं करूंगी। तो मुझे पहननी है चूड़ी मैचिंग की। अब पता नहीं है या नहीं है, मुझे याद नहीं है। अब मैं देखती हूँ चूड़ी है या नहीं। और गाइस बताना मेरा आपको कुर्ता कैसा लग रहा है। इनको तो पसंद नहीं था, ये बोल रहे थे कि चेंज कर लो। मैंने कहा अब क्या पहनूं, और तो नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ये। मैंने अपनी मर्जी से पहना, लेकिन थैंक गॉड मेरे को चूड़ियां मिल गई थी मैचिंग की। ये मैरून कलर का कुर्ता है, लेकिन इसमें हल्का रेड दिख रहा है। और चूड़ी मेरे को मिल गई है क्योंकि एक और है मेरे पास कुर्ता इसी कलर का, तो मैं पहले ही सेट लेके आ गई थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि एक और मेरे पास कुर्ता है। जब मैंने चूड़ियां देखी तब मेरे को याद आया कि हाँ, है मेरे पास। तो ये वाली मैं निकाल दूंगी, ये भी मैंने अभी कल परसों ही पहनी थी। मुझे चूड़ियां अच्छी लगती हैं, मैं कड़े वगैरह नहीं पहनती, मुझे चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं। तो आन्या को इन्होंने बोला कि इसकी भी ड्रेस चेंज करो, ये इतना हैवी फ्रॉक मत पहनाओ क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे और गर्मी भी हो रखी है। मैं इससे आन्या से बोली लाओ कपड़े चेंज करो, लेकिन आन्या ने कपड़े नहीं चेंज करे, रोने लगी, नहीं मुझे तो फ्रॉक ही पहनना है, इसको अच्छे लगते हैं फ्रॉक। तो आन्या सारी चूड़ियां मेरी निकाल के इसने बेड पे गिरा दी थी। ओके मम्मा मुझे भी पहननी है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब मैं कुछ मेकअप करती हूँ या चूड़ियां वगैरह पहनती हूँ तो आन्या हमेशा आ जाती है, मम्मा मैं पहनूंगी, मम्मा मुझे पहननी है, ये अच्छी लग रही है। आन्या पीयू को सैंडल पहना दिए हैं दोनों को। और पीयू ने बोला मम्मी मेरी भी दिखाओ, मेरी कैसी लग रही है सैंडल। तो गाइस बताना दोनों में से किसकी अच्छी लग रही है। वैसे दोनों की अच्छी है, मैं अपनी पसंद से लेके आई थी और आन्या की फिर मैंने कर दी थी ड्रेस चेंज, बड़ी मुश्किल से उसने कराई थी। तो मान गई थी, फिर बोली मम्मा मेरी भी चिमटी लगाओ, छोटी छोटी चिमटियां लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती। तो मैंने तेल, हल्का सा तेल लगा लिया था इसके सर में। और फिर बाल तो इसके बहुत छोटे हैं तो कहाँ चोटी बनेगी, कुछ भी नहीं, चिमटी भी लगाती हूँ तो वो भी निकल के भाग जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने हल्की सी इसकी चोटी बना दी। एक बार मैंने पहले बनाई थी, इसने पता नहीं निकाल के फेंक दी रबड़। फिर दोबारा आई मेरे पास कि मम्मा मेरी चोटी बनाओ। और इसकी मैंने फिर चोटी बना दी है, चिमटी हल्की सी
छोटी छोटी चिमटियां लगा दी थी और ये हल्के छोटे छोटे से क्लेचर थे, वो भी मैंने एक दो लगा दिए थे। तो अब अच्छी लग रही है। फिर हम निकल गए थे और मुश्किल से 15-20 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन आज ट्रैफिक इतना हमें मिला। और फिर हमने राखी भी नहीं मैंने ली थी, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी। तो एक हफ्ते से तो ये बीमार थे, तो इस वजह से हम कहीं गए नहीं थे। तो मैं तो जा ही नहीं रही थी, मैंने तो मना ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलो चलते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं आ गई थी घर और शुरू हो गया हमारा रक्षाबंधन। सबसे पहले छोटी बहन ने राखी बांधी भाई को, ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद आई मेरी बारी, फिर मैंने तिलक किया और ये दोनों मैडम गोद में बैठ गई हैं अपने मामू के। दुपट्टा मेरे याद नहीं रहा था, तो फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे दुपट्टा दिया, मैंने कहा रहने दे अब तो कोई बात नहीं। फिर उसके पीयू देख रही थी जैसे कैसे कैसे होता है, कि बोल रही थी मम्मा मुझे भी राखी बांधनी है। और आनिया आनिया का ये देखो हाथ से कैसे खींच रही कि मुझे भी राखी बांधो। उसके बाद मैंने राखी बांधी और अच्छा लगता है। और जिसके भाई, मतलब भाई तो होने ही चाहिए सबके, एक भगवान करे ऐसा कोई ना हो जिसको भाई ना हो या बहन ना हो, भाई बहन दोनों ही होने चाहिए। तो हर ऐसा होता है कि बहुत मिस करते हैं अगर भाई नहीं होता या बहन नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने खिलाई मिठाई और भाई ने मुझे भी खिलाई। यहाँ पर ये मेरा छोटा भाई है, ये सबसे छोटा है हमारे घर में। फिर मैंने इसको किया और दीदी ने तो पहले ही राखी बांध दी थी छोटे वाले भाई को, मेरा इंतजार करते करते, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी, काफी टाइम हो गया था, भीड़ इतनी ज्यादा लगी थी। तो राखी खरीदने में, मिठाई वगैरह खरीदने में कम से कम आधा घंटा हो गया था। और दीदी की बार बार कॉल आ रही थी कि कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा बस आ रहे हैं, हम ही लेट पहुंचे थे। और फिर पीहू ने अपने मामा के राखी बांधी। जैसे जैसे पीहू ने देखा वैसे ही उसी तरीके की उसने किया। पहले तिलक किया है, उसके बाद उसने फिर चावल डाले हैं। और देखो जैसे देख रही थी वैसे ही उसने किया। उसके बाद बांधी है राखी, राखी तो उससे बंध नहीं रही थी, उसने ऐसी ही, उसको गांठ लगानी आती नहीं तो बेचारी ने ऐसी ही कर दी है। और क्योंकि ये अपने चाचू को और पापा को राखी बांधती है। उसके बाद आन्या ने भी बांधी राखी और आगे दीदी के बाद दीदी ने बांध दी थी, लेकिन मैंने कहा दीदी चलो कोई बात नहीं, एक और राखी बांध दो, तुमने पहले ही बांध दी मेरे आने से। तो दीदी ने फिर स्टार्ट किया मिठाई खिलाई, लेकिन इसने मिठाई नहीं खाई क्योंकि खा खा के ये हो गया, पक गया था। फिर दीदी को गिफ्ट मिला, मुझे भी मिल गया था और हम वहां से निकल गए घर से। तो इन दोनों के हाथ में, एक में मिठाई एक के हाथ में थैला है। मैं आ गई थी अपने ससुराल और पास में ये, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां से हम खाना पीना खा के निकल गए थे। और उसके बाद यहाँ रोकी ने इन दोनों को रोक लिया है, क्योंकि तब भी हम घर जाते हैं तो रोकी हमेशा इन पे चिपट जाता है, दोनों पे, मुझ पे भी। और फिर मिल गई इनकी दादी, तो दोनों को प्यार कर रही हैं बड़े ही प्यार से। और बड़ी खुश हो गई दोनों अपनी दादी के घर आके। बच्चों को तो अच्छा लगता है घूमना फिरना। उसके बाद फिर मैंने कर लिया थाली तैयार, क्योंकि इनको भी राखी बंधनी थी और हम आए थे 4:30-5 बज गए थे, तो शाम ही हो गई थी। उसके बाद आती मैंने मिठाई वगैरह निकाल ली, राखी रख ली थी और थोड़ा सा चावल रखे, रोली रखी है, क्योंकि पीहू अब बांधेगी राखी। और पीहू सबसे पूछ रही थी कि चाचू आपको कौन सी बांधू, आपको कौन सी बांधू, जो आपको अच्छी लग रही है वो बता दो। फिर उसके बाद अपने डैडू से पूछा कि डैडू आपको कौन सी बंधवानी है। उसके बाद आया फिर ये मेरे देवर हैं, इनसे, मेरे हस्बैंड से छोटे, तो इनको पहले पीहू ने इनको राखी बांधी। और इसको हम बता रहे थे, सॉरी पहले पापा को राखी बांधी थी सबसे पहले। आनिया ने भी, ये देखो। और मैं पीहू को बता रही थी कि बेटा इस वाली उंगली से लगाते हैं तिलक, तो उससे वो उंगली, उससे हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिससे हो पा रहा है उससे लगा दो। फिर अपने दादा को राखी बांधी दोनों ने। उसके बाद आ गई चाचू की बारी, तो मैं फिर से बता रही थी कि पीहू इस उंगली से लगानी है।
तो उसको नहीं लग पा रहा था। मैंने कहा, फिर मैंने बोला चलो अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी कर दो। उसने तिलक किया और आन्या ने भी किया। आन्या भी देख रही थी जैसे वैसे कर रहे थे। उसके बाद फिर पीयू ने वैसे ही चावल डाले जैसे मैंने डाले थे और राखी बांध दी है। आन्या भी बोली थी मुझे भी बांधनी है। बुआ जी आई नहीं थी तब तक इनकी, क्योंकि हस्बैंड की बुआ जी हैं, बहन कोई नहीं है। तो तब से पीयू ये हमारे घर में, तो हम ये बोलने लग गए कि हम पीयू से ही राखी बंधवाएंगे, क्योंकि हमारे बहन तो है ही नहीं। तो यही हम बहन है हमारी और यही हमारी बेटी है। तो बस जब से पीयू हुई है, पीयू ही बांध रही है 5 साल से इनको राखी, अपने चाचू को और अपने पापा को। तो ये दूसरे नंबर के देवर हैं। अब इनकी बारी आ गई है। 3 मेरे देवर हैं। और आन्या भी ये देखो इसी तरीके से कर रही है। सबसे पूछे जा रही थी कौन सी राखी बांधू, कौन सी राखी बांधू। और जब राखी बांधती थी तो बोलती थी लाओ मेरे पैसे, पैसे दो मुझे। तो यहाँ पर मैं कुछ फोटो भी क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे फोन से मेरी वीडियो बन रही थी। मैंने सोचा 1-2 फोटो भी होनी चाहिए। तो इधर फिर उससे बन नहीं रही थी तो मैंने ही बांध दिया उसके हाथ में। पीयू ने खिलाई मिठाई, खुद नहीं खाती है वो। पीयू को चाहिए पैसे, बोल रही पैसे दो पैसे, तभी उठोगे यहाँ से, पैसे दो। तो ये सबसे छोटे वाले देवर है मेरे। फिर इनकी बारी आ गई थी, तो फिर पीयू ने इनको राखी बांधी। पीयू को मिल गए काफी सारे पैसे। आन्या भी वैसी कर रही है, पूछ रही थी चाचू कौन से बांधू। फिर पीयू ने इधर इनको भी राखी बांध दी लास्ट में। फिर अपने पापा को भी बांधी थी राखी। बुआ आई थी लेकिन वो तब आई थी तब सबकी राखी बंध गई थी। पीयू ने सबको बांध दी थी, लेट आई थी इनकी एक बुआ। और यहाँ पर मांग रही है पीयू पैसे, पैसे दो पैसे। पैसे पीयू को बाद में मिले थे। अब आ गई है इसके पापा की बारी, तो अपने पापा को राखी बांधी पीयू ने। चावल साइड से डाले उसको, कभी साइड से डाल देती है, कभी सर पे डाल देती है। और यहाँ पर अपने पापा को फिर राखी बांधी। बंधी तो नहीं थी लेकिन फिर मम्मी ने बांधी थी। उसके बाद फिर मैं उधर खाना वाना बना रही थी, तो इधर ये राखी बंधवा रहे थे, मैं चली गई थी। उसके बाद फिर लास्ट में अभी एक और रह गया है हमारे घर में। कौन रह गया है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, जिसको राखी नहीं बंधी है। और इसको हर बार ही पीयू राखी बांधती है। तो अभी क्या हुआ, रॉकी को पहले मिठाई पीयू ने रख दी तो वो झट से मिठाई खा गया था। राखी नहीं बंधवाई उसने। तो ये हमारे घर का एक और सदस्य है, तो इसको पीयू हमेशा राखी बांधती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।